Hello, children. Uh, Now, today we are continuing the first exercise or exercise 10.1. Okay, in the last class we have done 4 questions. Now we will start from the question number 5. Okay, so you have to understand the question first of all. So, find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point this. आपकी एक लाइन है दिस P and Q. हम मान लेते हैं द कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट इज 0, -4 और जो Q है इससे कोऑर्डिनेट बेटा हमें गिवन है. इट्स नॉट Q एक्चुअली, इट्स B. B के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8, 0. ठीक है, ये हमें गिवन है. एक हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है. ठीक है, और इसके मिड पॉइंट पे से भी पास हो रही है. ठीक है, इसकी ये इस लाइन की हमें इस लाइन को मान लेते हैं LM. ठीक है, तो ये लाइन इसके PB के मिड पॉइंट से पास हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ, इस मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं N. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट N. पहले हम N के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. बट आपको पता ना मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला होता है x1 + x2/2. सो क्या होगा, दैट इज x1 यानी 0 + 8/2 -4 + 0/2. तो आपके पास इस N के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा 4 -2. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 4, -2. अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है. ठीक है, लाइन LM का हमें स्लोप निकालना है. हमें पता है कि ये लाइन इस ओरिजिन से पास हो रही है और इस पॉइंट से पास कर रही है. तो x1 y1 x2 y2 स्लोप ऑफ लाइन LM बेटा फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1. ठीक है, एक लाइन के आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप इजीली निकाल सकते हो स्लोप. तो y2 आपका हो गया -2, y1 आपका हो गया 0 ओवर x2 आपका हो गया 4 और y1 x1 आपका हो गया 0. तो -2/4 तो बेटा आपका आ गया -1/2. तो स्लोप ऑफ लाइन LM का जो स्लोप है वो आपके पास आ गया -1/2. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो नोट इट डाउन. Okay, after this, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द 3 पॉइंट्स हमें गिवन है. मान लेते हैं ये A है. लेट A हमें पॉइंट्स हमें गिवन है 4, 4. B हमें गिवन है 3, 5 और C हमें गिवन है -1, -1. अभी हमें प्रूव करना है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो एज यू नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स परपेंडिकुलर होंगी. अगर कोई भी दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो अगर उन दो साइड्स का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है तो हम प्रूव कर सकते हैं दे आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ना m1 × m2 = -1. ये कंडीशन होती है m1 × m2 = -1. अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर दें तो हमें पता लग जाएगा दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB. अगेन y2 - y1 सेम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है अपने. 5 - 4 ओवर 3 - 4. तो बड़े आप आएगा 1/-1 तो -1 आ गया इसका स्लोप आपका. स्लोप ऑफ BC माइनस वही अगेन y2 दिस माइनस दिस -1 -5 ओवर -1 -3. तो आपका आ गया -3 ओवर -4.
इसका प्रोडक्ट आपके पास आ गया 3/2। स्लोप ऑफ AC का स्लोप हम निकाल लेते हैं, -1 -4 ओवर -1 -4, तो ये बड़ा आपका आ जाएगा 1। तो एज वी कैन सी दैट इन दोनों का स्लोप जो है, ठीक है, AB का और AC का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। किसका आ रहा है? AB और AC का, और इन दोनों में जो वर्टेक्स कॉमन है वो A है। तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, वो ये बनेगा और ये पॉइंट आपका A होगा, ठीक है। ऐसा आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और इन दोनों का, इसका अगर मैं प्रोडक्ट, इसको मान लेता हूँ मैं M1, इसको मैं मान लेता हूँ M2 और इसको मैं मान लेता हूँ M3। तो कोई भी दो का प्रोडक्ट आपका आ रहा है M1 इंटू M3, इसका प्रोडक्ट आपका -1 आ रहा है, -1 लिखा है मैंने ये। हेंस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके चिल्ड्रन, now 7th question. Seventh I am giving you as homework. Question number 8 I am doing. हमें यहाँ पे बेटा x की वैल्यू निकालनी है और ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, कोलिनियर है। हम लेट कर लेते हैं जो पॉइंट आपको गिवन है A x, -1, B पॉइंट आपको गिवन है 2, -1 और C पॉइंट आपको गिवन है 4, 5। अभी हमें गिवन है कि कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा, है ना। स्लोप ऑफ AB निकालो पहले, y2 - y1, 1 + 1 हो जाएगा बेटा, 2 - x हो जाएगा, ये आपका आ गया 2/2 - x। स्लोप ऑफ BC निकालो, 5 - 1, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। अगर ये कोलिनियर है तो इनका स्लोप इक्वल होगा, तो इनकी जो वैल्यूज हैं बेटा वो इक्वल कर दो, ठीक है। इसको इसके इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये सिंपली आपको सॉल्व करना आता ही है, तो आपको x की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यस, it's a little bit good, you can say it's a good question. So wait, I'm solving it. Question number 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। A, B, C और D। तो आपको A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, -1, B को आपको गिवन है 4, 0 और C आपको गिवन है 3, 3 और बेटा D आपको गिवन है -3, 2। ये आपको ABCD के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि AB का स्लोप जो है CD के स्लोप के इक्वल है और AD का स्लोप BC के स्लोप के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। तो यही करना है आपने। आप स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ AD एंड स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। AB का स्लोप निकालना है दिस माइनस दिस, 1 ओवर दिस माइनस दिस, 6 आ जाएगा बेटा। तो इसका स्लोप आपका आ गया 1/6। CD का स्लोप निकालते हैं, CD, तो दिस माइनस दिस, तो -6 आ जाएगा, दिस माइनस दिस, 1 आ गया, ठीक है। वेट, दिस माइनस
दिस करा -6 आया, दिस माइनस दिस तो -1 आया। तो बेटा ये आपका आ गया, प्लीज वेट, ये मैंने ठीक करा है, ओ सॉरी, y2 माइनस y1 है ना, वेट वेट, सो दिस माइनस दिस तो आपका 1 आ जाएगा, दिस माइनस दिस ये आपका 6 आ गया। तो बड़ा इन दोनों के स्लोप इक्वल आ रहे हैं, दे आर पैरेलल, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं m1, इसको मान लो m2। AD का स्लोप हम निकाल लेते हैं, AD का स्लोप क्या आएगा, दिस माइनस दिस -3, दिस माइनस दिस 1 आ जाएगा। तो दिस इज -3, दिस इज योर m3। और BC का स्लोप हम निकाल लेते हैं, BC here it is, this minus this तो -3 and this minus this 1, so it is also -3, तो ये आपका m1 4 हो गया। तो here we can say that m1 is equals to m2 आ रहा है, that means that is AB is parallel to CD, और आपका m3 is equals to m4 आ रहा है, that means what, AD is parallel to BC, hence ABCD is a parallelogram, ठीक है। यहाँ पे लिख देना स्टेटमेंट, इफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर आर इक्वल आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो उसको नोट करो अच्छे से, कोई डाउट आता है सो प्लीज आस्क। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10, find the angle between the x-axis and the line joining the point this and this. This is your homework. Question number 11 I am solving. Okay, it's a very easy question. Question number 11 I am solving. The slope of a line is double the slope of the another line. तो बेटा एक लाइन का हम स्लोप m1 मान लेते हैं, ये हमारा m है, और m2 हमारा जो है वो डबल है इसके, तो हमने 2m ले लिया, ठीक है। ये स्लोप फर्स्ट लाइन का है, स्लोप सेकंड लाइन का है, तो कह रहा है एक लाइन का स्लोप जो है दूसरी लाइन के स्लोप के डबल के इक्वल है। तो आपको कंडीशन गिवन है, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम यानी tan थीटा हमें 1/3 गिवन है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 विद इन मॉड, ठीक है। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। tan थीटा हमें गिवन है 1/3, बेटा m2 हमें गिवन है 2m, ये हमें सिर्फ m गिवन है 1 प्लस 2m इंटू m, और ये मॉड में है। आपने क्या करना है, एक बार इसकी वैल्यू -1/3 ले लीजिए, ये आएगा आपका m/1 प्लस 2m²। एक बार आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए, क्योंकि ये आपका मॉडुलस के अंदर है ना, so that's why one value you have to take positive, negative, and one value you have to take positive. Now you have to just cross multiply. Okay, just you have to split the middle term. एक वैल्यू आपकी वैल्यू m की आ गई -1/2, एक वैल्यू आपकी आ गई -1, तो दो वैल्यूज आपको m की मिल गई यहाँ से, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हो आप 3m, ठीक है। जस्ट यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म।
ये दो वैल्यूज आपके पास m की और आ गई। सो बटे दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप m कंसिडर कर रहे हो 1/2 तो यहाँ पे पुट करते हैं 1/2, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आपका m पुट कर रहे हो -1 तो दिस विल बी -2। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो इसके। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, चलो मैं कर देता हूँ 12। सी क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन है इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। ना ये गिवन है आपको, और इस लाइन का स्लोप जो है वो m गिवन है आपको। तो आप सिंपली स्लोप निकालो। स्लोप इज इक्वल्स टू k माइनस y1 h माइनस x1। स्लोप आपको गिवन है m। बच्चे यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ ये तो प्रूव करना है आपको, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत इजी है। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है एंड दे लाई ऑन अ लाइन। तो एज यू नो दैट इफ दे लाई ऑन अ लाइन सो दे आर कोलिनियर, है ना। अगर तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट्स हमें गिवन है ए बी, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनके स्लोप इक्वल होंगे, तो आप स्लोप पहले ए बी का निकालो। बी माइनस 0 ए माइनस एच, तो इसका स्लोप आ गया बच्चा बी अपॉन ए माइनस में एच। ऐसे ही हम स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकाल रहे हैं, ए माइनस बी ओवर 0 माइनस ए, तो इसका स्लोप आ गया के माइनस बी ओवर माइनस ए। ठीक है जी, यस। सी चिल्ड्रन, अगर इन दोनों ये दोनों स्लोप ये एक ही लाइन के स्लोप है ना, तीनों, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगे, तो इनकी हमने वैल्यू को इक्वल कर दिया। नाउ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। ठीक है, ए के ए बी माइनस एच के प्लस बी एच। ठीक है, ए बी से ए बी कट जाएगा, आपका ए के है यहाँ पर, आपका ए के रहने दीजिए, प्लस आपका बी एच यहाँ पर है। इस एच के को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइडिंग बोथ साइड कर रहा हूँ बाय एच के। अगर एच के से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे तो इसके अपॉन में एच के आ गया, इसके अपॉन में एच के आ गया, इसके अपॉन में एच के आ गया। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना। ठीक है, लिखना स्टेटमेंट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच के, ये लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका 1 आ गया, यहाँ पर आपका के से के कट गया, यहाँ पर आपका एच से एच कट गया, तो दिस विल गिव यू 1 इज इक्वल्स टू ए बाय एच प्लस बी बाय के, जो कि आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये तो प्रूव करना था आपको। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है। आपको 2 पॉइंट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 गिवन है। स्लोप निकाल दो उस लाइन का, सिंपली स्लोप निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो आई एम सॉल्विंग इट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो आई एम सॉल्विंग। सी क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक ही पॉइंट गिवन है बेटा 1985 कॉमा 92, पी क्यू आपके गिवन है 97। अभी क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी। स्लोप हम निकाल देंगे। फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, तो हम 2010 वाले को मान लेते हैं सी। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं वाई। हमें ये निकालना है ना, हमें पता ही नहीं है इसकी कितनी पॉपुलेशन है, तो हमने इसको बायलेट कर लिया। स्लोप ऑफ लाइन पहले ए बी निकालते हैं।
Again y2 minus y1, 97 minus 92 over this minus this. So you will get 5 over 10, बट आपका स्लोप आ गया 1/2. सिमिलरली मैं स्लोप BC का निकाल रहा हूँ. ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, स्लोप निकाल दिया हमने. अब हम स्लोप निकालने, स्लोप ऑफ लाइन BC क्या आएगा, y माइनस 97 ओवर 2010 माइनस 995. तो बेटा ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है एक ही लाइन में तो लाई कर रहे हैं ये, तो मैं इस स्लोप ऑफ BC की जगह पे हाफ लिख सकता हूँ. लिख दूंगा मैं हाफ इज इक्वल, ये सेम का सेम लिखो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 10 और 5 15, ये आ गया बेटा आपका. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दिस y निकाल लोगे, यहां से y निकाल दो बस. जब आपका y आ गया, कैलकुलेशन चेक कर लेना. ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई. तो ये इसकी पॉपुलेशन होगी इन 2010. ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. इसके कॉन्सेप्ट आप 11th में 12th में भी यूज करोगे. देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस वेयर यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट. सो अच्छे से रिवाइज करो सारे कॉन्सेप्ट्स को. कोई डाउट आता है सो प्लीज आस्क. ओके, children, bye bye, take care.